हेलो फ्रेंड्स। आज हम एलपीजी पॉलिसी के बारे में जानेंगे। एलपीजी पॉलिसी ये कब लाई गई थी, किसने लाई थी, इसका पर्पस क्या था और एग्जैक्टली ये पॉलिसी क्या होती है। तो आइए जानते हैं इस बारे में। एलपीजी पॉलिसी ये 1991 में मिस्टर मनमोहन सिंह जी ने लाई थी। इसका अगर पर्पस की बात की जाए तो 1991 में इंडिया का सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया था कि सिर्फ 3 हफ्ते तक इंडिया सरवाइव कर पाएगा, इतना ही फंड्स हमारे पास बचा था इंडिया के पास। तो इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं बाहर निकलने के लिए मनमोहन सिंह जी ने ये जो उनको उपाय सूझा एलपीजी पॉलिसी का, ये बहुत ही बढ़िया उपाय उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो एलपीजी पॉलिसी अभी एग्जैक्टली क्या होती है, आइए हम इस बारे में जानेंगे। तो एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब पहले हर एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस ऑब्टेन करने की जरूरत हुआ करती थी। वो रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना हो तो लाइसेंस पहले ऑब्टेन करना मैंडेटरी था। बट कहीं ना कहीं इंडिया का सिचुएशन देखते हुए और बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ये लिबरलाइजेशन जो पॉलिसी है वो लाया गया। और इस पॉलिसी के थ्रू जो भी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट थी वो एबॉलिश की गई। इसके बाद अभी कोई भी कंपनीज को कोई उनका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। उसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ 6 कंपनीज अभी भी है जिनको अभी भी लाइसेंस की जरूरत होती है अगर उनको स्टार्ट करना हो। उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो उसमें लिकर लिकर कंपनी अगर स्टार्ट करनी है तो अभी भी वो लाइसेंस ऑब्टेन करने के बाद ही हम उसे चालू कर सकते हैं। सेकेंड, ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो भी कुछ कंपनीज थी पहले, मेजोरिटी कंपनीज ये पब्लिकली संभाली जाती थी। उसका स्टेक एक पब्लिक हुआ करता था पहले। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ध्यान में आया कि अगर हम एक कंपनीज को प्राइवेटाइज करते, प्राइवेट पर्सन के हाथ में इसको अगर सौंप दे कंपनी को, तो शायद ये और इफेक्टिवली वर्क कर सकती है कोई भी कंपनी। और डेफिनेटली ये अपने इंडिया की जीडीपी में भी इसका कंट्रीब्यूशन काफी हद तक अच्छा रहेगा। तो ये प्राइवेटाइजेशन का जो पर्पस था वो वही था बेसिकली कि अगर कोई कंपनी प्राइवेट सेक्टर में जाएगी, प्राइवेट हैंड में अगर जाएगी, तो शायद वो अच्छा परफॉर्म करेगी कंपेयर टू द पब्लिक। सो उसका प्राइवेटाइजेशन का जो एक निर्णय इसमें लिया गया वो भी काफी हद तक सफल रहा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था ये भी। तो प्राइवेटाइजेशन। और थर्ड, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब पहले कोई भी कंपनी जो आउट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हो, जो आउट ऑफ इंडिया से है, उनसे डील करने के लिए, उनसे कुछ व्यापार करने के लिए काफी सारे नॉर्म्स हुआ करते थे। उतना इजी नहीं था कि हम इजीली कोई भी कंपनी से इंपोर्ट कर सके या किसी को हम एक्सपोर्ट कर सके। बट एक ग्लोबलाइजेशन के थ्रू अभी कोई भी इंडियन कंपनी कोई भी कंपनी के साथ, चाहे वो कोई भी देश में हो, उसके साथ इजीली व्यापार कर सकती है। कोई इंपोर्ट करना हो, कोई एक्सपोर्ट करना हो, क्योंकि इंडिया में कुछ चीजें ऐसी थी कि जो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती थी पर उसका एक्सपोर्ट नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं वो हमारा एक रेवेन्यू लॉस होता था इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो जो इंडियन प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल टी, जो टी हम इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका एक्सपोर्ट के लिए काफी दिक्कत आती थी पहले। बट ग्लोबलाइजेशन लाने के बाद हम इजीली अब उसको एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और एक्सपोर्ट के माध्यम से फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का जो बैलेंस ऑफ जो फंड्स था, जो लैकिंग हुआ करता था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जो सिर्फ 3 हफ्ते तक वो रहेगा फंड्स, इतना ही फंड्स बचा था। तो कहीं ना कहीं उसको एक्सपोर्ट के माध्यम से वो फंड्स हमारा बढ़ने लग गया और इंडियन इकोनॉमी सरवाइव करने लग गई